अस्सलाम, कैसे हैं आप सब। मैं यहाँ ठीक हूँ, उम्मीद करती हूँ आप भी ठीक होंगे। तो यहाँ पे आज का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है बॉटल्स भरने से। तो सारी की सारी बॉटल्स खाली हो चुकी थी। मैं क्या करती हूँ ना, पानी भर के ना कमरे में ही रख लेती हूँ बॉटल्स में, और फिर उन्हें ना पीती रहती हूँ थोड़ी थोड़ी देर बाद। क्योंकि ना किचन में जाओ फिर पानी लेकर आओ तो फिर ऐसा आलस सा आने लग जाता है मुझे, और फिर उसी दिन पानी ना कम पिया जाता है। और हमें ना दिन में बहुत सारा पानी पीना चाहिए, कम से कम 3 लीटर तो पीना ही चाहिए पानी। तो इसी वजह से पहले मैं बहुत कम पानी पीने लगी थी, लेकिन अब मैंने दोबारा से शुरू कर दिया, यानी कि काफ़ी महीने हो गए। तो मैं जितनी भी बोतलें हैं अपने पास, मेरे पास, मैं उसे रख लेती हूँ कमरे के अंदर। अब तो मौसम अच्छा हो गया है, ठंडा हो गया है, तो अब तो पानी ठंडे की ज़रूरत नहीं होती। तो मैं कम से कम 3 बोतल रखती हूँ अपने कमरे में। उसके बाद पानी पीती रहती हूँ थोड़ी थोड़ी देर बाद। तो अब ये देखिए, ये वाली बोतल जो लेकर आए थे मेरे हस्बैंड, तो इसे भी मैं अब प्रॉपरली यूज़ कर रही हूँ। और ये देखिए इसके अंदर क्या है शॉपर में। तो इस शॉपर में ना मेरे ना कुछ ना रुपट्टे हैं और कुछ कमीज़ें हैं जिनके, यानी कि पजामे नहीं है, और कुछ ये जैसे कि ये वाला सूट का यानी कि कपड़ा है। तो इसके मैं सोच रही हूँ अस्तर का कपड़ा ला कर है ना, इसके ना अपनी कमीज़ बना लूँ और इसके नीचे एक पजामा बनाऊँगी पैंट कट। तो बस इसलिए मैंने निकाल के रखा है कि अगली बार मार्केट जाऊँगी ना तो फिर परेशानी ना हो। और देखिए एक दुपट्टा ये भी है, यानी कि ये वाले वैसे हैं जो मैंने एक बार भी नहीं ओढ़ा। ये वाला दुपट्टा तो एक बार भी नहीं ओढ़ा। और देखिए ये पजामा है पर्पल कलर का, इसके लिए कपड़ा लेकर आना पड़ेगा। और देखिए ये वाला सूट का दुपट्टा जो है ना, मेरी शादी के कपड़ों का है। तो सूट तो इसका ख़राब हो गया था, उस पर ना रुए से आ गए थे। तो बस मैंने सोचा है कि इसके ऊपर भी एक कमीज़ और शलवार बना लेंगे, इनकी एक सूट बना लेंगे प्रॉपर। और ये वाला सूट बनाया था मेरे हस्बैंड ने, कुर्ता, तो इसका भी पजामा लेकर आना है। ब्लैक कलर का मेरे हस्बैंड कह रहे थे पर वो चल नहीं रहा है। तो मेरी बहन ने ना मुझको ने गिफ्ट दिए थे कड़े, तो मैंने सोचा तो ये कड़े ना मुझे बहुत पसंद आए, और ये मुझे ना बाजी ने गिफ्ट करे हैं, गजाला बाजी ने। तो ये वाले देखिए कितने ही प्यारे लग रहे हैं। अब मैं कहीं जाऊँ तो पहन के जा सकती हूँ, सिंपल भी पहन सकती हूँ और इसे चूड़ियों के बीच में भी लगा के पहन सकती हूँ। तो मैंने सोचा कि चलो एक बार पहन के भी देख लेती हूँ, थोड़ी सी वीडियोज़ भी बना लेते हैं। तो देखिए बहुत ही ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं, बस हाथ में मेहंदी और लगी होती है तो ना और प्यारे लगते हैं मेरे हाथ। तो बस इसी तरीके से आप भी ये ले सकते हैं, यानी कि अब मार्केट में नहीं वाले कड़े चल भी बहुत रहे हैं। तो ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आए हैं। तो आज मैंने सोचा कि डिनर व्लॉग भी आपसे शेयर करूं। तो आज डिनर में बनाने वाली हूं मैं आलू गोश्त। तो आलूओं में मैंने थोड़ा सा जर्दे का कलर डाल दिया था और लहसुन रखा हुआ था, अब इसे पीसना है। और सबसे पहले मैंने तेल गरम पे रख दिया था क्योंकि सरसों के तेल में बना रही थी मैं। तो तेल गरम होने के बाद मैंने ना सबसे पहले प्याज डाल दी थी, और प्याज को मैं ना अच्छे से फ्राई कर लूँगी गोल्डन ब्राउन। और फिर उसके अंदर से निकाल के ठंडा करके उसे पीस लेंगे, एक पेस्ट बना लेंगे। और बस इसी तरीके से हम अपना काम करती रहती हूँ, और ना बाकी के भी काम जो होते हैं ना मेरे, वो चलते रहते हैं। तो देखिए प्याज भी मैंने निकाल ली है फाइनली। और अब सबसे पहले मैं डालूँगी तेल में गोश्त। तो गोश्त को ना अच्छे से ना भुनना है, भुनाई करनी है तेल के अंदर, यानी कि बढ़िया करके। फिर उसके बाद हम लहसुन अदरक भी डालेंगे, पर हमें ना गोश्त सबसे पहले अच्छे से ना फ्राई कर लेना है। फिर उसके अंदर डाल देना है लहसुन अदरक का पेस्ट जो मैंने अभी अभी बनाया था फ्रेशली। तो सबसे पहले इसको डाल के अच्छे से भूनूंगी, और फिर सबसे पहले डालूंगी नमक, और फिर डालूंगी धनिया पाउडर। तो धनिया पाउडर में डाल रही हूँ 2 चम्मच, क्योंकि मैं थोड़ा शोरबे वाला बनाने वाली हूँ। और फिर इसमें डाल देंगे लाल मिर्च पाउडर, अपने यानी कि टेस्ट के अकॉर्डिंग आप ये डाल सकते हैं। और बहुत ही ज़्यादा मज़े का बनता है, आप ज़रूर ट्राई करिएगा इसी तरीके से। और बस इन मसालों को ना धीमी आंच कर देनी है अब, और है ना इन्हें अच्छे से हल्की हल्की आंच पे भूना जाएगा, मिर्च बिल्कुल जलनी नहीं चाहिए। तो यहीं पर जो है बस अब हम इसमें ना प्याज का भी पेस्ट जो मैंने बनाया था ब्राउन प्याज का, तो वो भी इसमें ही डाल देना है। उसमें यानी कि दही मिक्स करके डालनी है। मैंने जो है दही अच्छे से पहले ही फेंट ली थी, अगर आपने नहीं फेंटी हो तो यानी कि प्याज और ये जो दोनों चीज़ों का पेस्ट को ना अच्छे से ना मिक्स कर लेना है। मैंने ऐसे ही डाल दिया था क्योंकि मेरी दही अच्छी से फिटी हुई थी, तो इस वजह से मैंने इसमें डाल दी है। और बस अब इन सब चीज़ों को हम करेंगे मिक्स, मिक्स एंड मिक्स, अच्छे से मिक्स करेंगे और सारे मसाले एक दूसरे में मिल जाएंगे। और देखिए अगर आपको शोरबे वाला नहीं बनाना है तो बस इतना आपको पानी डालना है जितना तक कि आपका गोश्त गल जाए, और फिर उसे भुनाई में सुखा देना। बस आपका सालन तैयार हो जाएगा। उसमें आलू डाल के एक सीटी और लगा लें, लेकिन मुझे बनाना है शोरबे वाला, तो मैं इस वजह से इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा पानी। तो करीबन मैंने 1.5 कप पानी इसके अंदर डाला था, क्योंकि मेरे हस्बैंड को ना घर में
थोड़ा सा शोरबे वाला ही सालन अच्छा लगता है। जब कोई आता है तो फिर मैं भुना हुआ बनाती हूँ मज़ेदार सा, ये भी बहुत मज़ेदार बनता है। बस इसमें हमने शोरबा कर दिया है। फिर इसमें मैं लगाऊंगी 2 सीटियाँ। तो 2 सीटियों में मेरा जो है यानी कि जो गोश्त है वो गल जाता है। अगर आपका गोश्त नहीं गला हो तो आप इसमें 3 सीटियाँ लगा लें। और अब इसके अंदर हम आलू भी डाल देंगे और फिर आलू डालने के बाद हमने 1 सीटी और लगानी है, जिससे हमारे आलू भी गल जाएंगे और फिर हमारा सालन तैयार हो जाएगा। बस इसे अच्छे से अब मिक्स करूँगी मैं और एक तो कुकर में आलू डालने के बाद 1 सीटी मैंने निकाल ली थी। अब मैं कुकर को फिर से खोल रही हूँ। तो बस अब देखते हैं हमारा सालन बिल्कुल रेडी है। और अगर आपको भुना हुआ खाना है तो आप शोरबा जो है सुखा सकते हैं, यानी कि अच्छे से भुनाई कर सकते हैं। लेकिन हमें खाना था थोड़ा शोरबे वाला ही, तो हमने भुनाई तो पहले ही कर ली थी। फिर उसके अंदर हमने 1.5 कप पानी डाला था और फिर हमने इसमें सीटियाँ लगाई थी। तो हमारा सालन अब देखिए, इसमें लास्ट में मैंने डाला था थोड़ा सा गरम मसाला और हमारा सालन तैयार है। तो खाना तैयार करने के बाद मैं चली गई थी कमरे में। तो मैं देख रही थी पुरानी फ़िल्म कहो ना प्यार। पता नहीं क्यों मेरे को पुरानी फिल्में ज़्यादा अच्छी लग रही है। मैं सलमान खान की फ़िल्म देख रही हूँ, ऋतिक रोशन की फ़िल्म देख रही हूँ, पता नहीं क्या हो रहा है मुझको। इतने में मेरे हस्बैंड आ गए और कुछ छुपा के ला रहे थे। तो मैंने बोला दिखाओ दिखाओ क्या लेकर आए हो। तो देखा तो ये तो मेरी पसंद की ही चीज़ ले आए थे। ओहो, मुझे कितने ही दिनों से ना क्रेविंग हो रही थी कि मैं पिज़्ज़ा खाऊं। तो ये आज मेरे लिए लेकर आए थे बहुत ही मज़ेदार सा चीज़ीएस्ट पिज़्ज़ा। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लग रहा था। बस मेरा दिल कर रहा था मैं इसे बस जल्दी से खा लूँ। बस वीडियो भी बनाने का दिल नहीं कर रहा था। एकदम गर्मा गर्म मज़ेदार सा पिज़्ज़ा था। तो मैंने सबसे पहले एक स्लाइस उठाई और कॉर्न चीज़ पिज़्ज़ा था। क्या मज़े का पिज़्ज़ा था, मैं क्या ही बताऊँ आपको, बहुत मज़ेदार। तो बस इस पिज़्ज़ा को खाने के बाद फिर मैं थोड़ी देर रुकी और फिर उसके बाद हमने लगा लिया था अपना डिनर। डिनर में हमने मज़ेदार सा आलू गोश्त बनाया था। एक मज़े की चीज़ मैंने बनाई थी, एक मज़े की चीज़ मेरे हस्बैंड लेकर आए थे और दोनों एक दूसरे की पसंद का बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं। मैंने उनकी पसंद का बनाया था आलू गोश्त और वो मेरी पसंद का पिज़्ज़ा लेकर आए थे। तो इसी तरीके से हमारी ज़िंदगी ऐसे ही बीत जाएगी इंशाअल्लाह, और खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी बस, और कुछ नहीं। तो बस इसी तरीके से हमारा पूरे दिन है ना ऐसे ही गुजर जाता है और ज़्यादातर मैं घर से बाहर निकलती नहीं हूँ। तो बस इस व्लॉग को मैं यहीं एंड करने जा रही हूँ। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना